10 हिंदू के बीच में एक मुसलमान आ गया तो 10 के 10 हिंदू भाग जाते हैं। कहीं इनके इलाके में हम जाके मंदिर बना देंगे, ये तो काट डालेंगे हिंदुओं को। यहाँ पे पथराव हुआ था, जो ये पोस्टर लगे हुए हैं हमारे हमसाव सब घरों में, इन्होंने सब उखाड़ के फेंके गए हैं और दरवाजा बजा के गए। इमेजिन कीजिए आपके घर के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हो, हाउस फॉर सेल, और रीजन ये नहीं कि आप नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, बल्कि ये कि आपको अपने ही मोहल्ले में अब डर लगने लगा है। जी हाँ, ये कोई फिक्शन नहीं, ये आज की दिल्ली का सच है, ब्रह्मपुरी का सच है। ब्रह्मपुरी जो एक टाइम पर हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज की पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए जाना जाता था, आज वहीं पर हिंदू फैमिलीज अपने घर छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। और इस सब के पीछे सिर्फ एक वजह है, अल मतीन मस्जिद का एक्सपेंशन। अब मस्जिद तो बढ़ रही है, लेकिन साथ में बढ़ रहा है हिंदू फैमिलीज का डर। आप सोचिए, एक शिव मंदिर के बिल्कुल पास में एक मस्जिद का इलीगल एक्सपेंशन हो रहा है, और जब हिंदू परिवारों ने इस पर आवाज उठाया तो जवाब में मिला स्टोन पेल्टिंग, धमकियां और हरासमेंट। आज हालत यह है कि ब्रह्मपुरी की गलियों में हाउस फॉर सेल के बोर्ड लग गए हैं, जैसे कोई प्रॉपर्टी फेयर हो। अब एक चीज बताओ, गली नंबर 13 में उन्होंने एक घर को मस्जिद का रूप दे रहे हैं, वो तो गली नंबर 12 में क्या जरूरत पड़ी थी? अब वो बोल रहे हैं गली नंबर 11 में भी हम मस्जिद बना लेते हैं, तो पूरी ब्रह्मपुरी को मस्जिद बना दो ना, एक बड़ी मस्जिद बना दो। अमन चैन तो जब भी रहेगा। हिंदू तो पूजा पाठ करने वाला है, तो अमन चैन तो हिंदुओं के यहाँ होता ही होता है। इससे पहले भी हमने ऐसे केसेस देखे हैं जहां हिंदू फैमिलीज को डेमोग्राफिकली डिस्प्लेस कर दिया गया हो। कैराना हो या बंगाल का मालदा, हर जगह पैटर्न वही, पहले इलीगल कंस्ट्रक्शंस, फिर हिंदू कम्युनिटी को डराना धमकाना, और आखिर में हिंदू मुक्त एरिया डिक्लेयर कर देना। और दोस्तों, ये सिर्फ एक लोकल इशू नहीं है, ये एक नेशनल कंसर्न है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि मीडिया और पॉलिटिकल पार्टीज ने इस इशू को जैसे इग्नोर ही कर दिया हो। नेशनल मीडिया में इस पर कोई चर्चा ही नहीं है, और जो पॉलिटिकल लीडर्स हमारे सेकुलरिज्म के ठेकेदार बने बैठे थे, उनका भी इस पर कोई बयान नहीं आया। क्यों? क्या हिंदू कम्युनिटी की आवाज सुनाई नहीं देती इन्हें? ये सिर्फ एक मस्जिद का एक्सपेंशन नहीं, ये एक पूरी स्ट्रेटेजी है। आज ब्रह्मपुरी में घर बेचे जा रहे हैं, कल ये कहानी किसी और एरिया में रिपीट होगी, और अगर हमने अभी आवाज नहीं उठाई तो शायद देर हो चुकी होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इस पूरे इशू को डाइसेक्ट करेंगे, लीगल एस्पेक्ट, पॉलिटिकल नैरेटिव, और सबसे बड़ी बात, हिंदू कम्युनिटी का सच। ये है नो नॉनसेंस, जहां मुद्दे की बात होगी बिना बकवास। ब्रह्मपुरी, जो दिल्ली का एक मिक्स्ड कम्युनिटी एरिया माना जाता था, अब वहां से हिंदू परिवार अपने घर छोड़कर जा रहे हैं। हैरेसमेंट और धमकियों की वजह से हिंदू परिवारों ने अपने घरों पर फॉर सेल के बोर्ड लगाने शुरू कर दिए। पड़ोसियों के मुताबिक कुछ महीने से कुछ लोग उन्हें घर बेचने पर मजबूर कर रहे हैं। हिंदू परिवारों को धमकी दी जा रही है कि अगर वो घर नहीं बेचेंगे तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। मस्जिद बना रहे हैं सर, इस वजह से हमने ये पोस्टर लगाए हैं यहाँ पे। अच्छा। क्योंकि सामने हमारा मंदिर है और इधर ये मस्जिद बना रहे हैं, तो थोड़ा सा ही फासला है, तो इस वजह से हम लोगों ने ये पोस्टर लगाए हैं कि हम लोग यहाँ से चले जाएं तो फिर अच्छा है। फिर अब ये लोग आ जाएंगे, मस्जिद बना के अपना गेट खोलेंगे, सड़कों में बैठ के फिर ये नमाज पढ़ेंगे। हाँ, डर है यहाँ पे। अभी 4-5 दिन पहले यहाँ पे पत्थरबाजी भी हुई है, लोगों के गेट पे पत्थर भी मारे गए हैं, और जो हमने पोस्टर लगा रखे थे उन्हें भी फाड़ा गया है। और 2020 में जो दंगे हुए थे 13 नंबर गली में, यहाँ तक भी आ गए थे, हमारी आधी गली तक तलवार ले लेके वो। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी आया है कि कुछ लोग उनके घरों पर पत्थर मार रहे हैं और उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। आज से 7 साल पहले की बात याद कीजिए, कैराना में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वहां भी पहले छोटी छोटी धमकियां आई थी, फिर शॉप ओनर्स को मजबूर किया गया था कि वो अपना बिजनेस बंद कर दें, और धीरे धीरे हिंदू परिवार वहां से निकल गए। आज कैराना में हिंदू पॉपुलेशन लगभग खत्म हो चुकी है। क्या ब्रह्मपुरी में भी वही हो रहा है? क्या ये कोई नई स्क्रिप्ट है लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे टैक्टिक्स की, जहां टारगेट करके हिंदू कम्युनिटी को इंटिमिडेट करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है? सबसे पहली बात तो इनके पास इतना फंड आता कहाँ से है? फंड कहाँ से आता है, ये भी तो सोचने वाली बात है ना, कि ये मिनटों में इतनी बड़ी बड़ी जगह ले लेते हैं, तो फंड कहाँ से आ रहा है? ये जगह आप देखेंगे तो ये 9 जनों के प्लॉट्स थे, 9 जनों ने खरीदे, 9 जनों से फिर इन्होंने प्लॉट खरीदे हैं। तो इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? कौन इनको पैसा दे रहा है इतना? ये भी तो सोचने वाली बात है ना। तो क्यों प्लॉट, क्योंकि अगर मस्जिद बनानी है तो सामूहिक रूप से भी तो इकट्ठा करके वो कर सकते हैं। सामूहिक रूप से कितना इकट्ठा हो जाएगा सर? सामूहिक रूप से इतना इकट्ठा नहीं हो सकता। अब एक बार बताइए, अभी इन्होंने कुछ दिन पहले 13 नंबर गली वाली मस्जिद बनाई है, ऐसे क्या वो मस्जिद कम थोड़ी है? आप और भी मस्जिद है जाफराबाद में, इतनी सारी मस्जिद, उनमें नमाज पढ़ी है ना। आप इस तरफ क्यों आ रहे हैं?
तो उनका कहना हम लोगों का भी तो हक है रहने के लिए। उनका कहना था कि पहले हमें गलियों में पढ़ना पड़ता था और अब जब मस्जिद का दायरा बढ़ जाएगा तो मस्जिद के अंदर पढ़ेंगे। नहीं, ऐसे तो ये दायरे तो बढ़ते जाएंगे। ऐसे तो कल कोई कहेंगे कि हमारा दायरा बढ़ रहा है तो ये पूरा एरिया छेड़ छोड़ दो, हमें नमाज पढ़ने के लिए जगह चाहिए, ऐसा तो नहीं हो सकता पॉसिबल। और जो आपको इतनी जरूरत है आप घर पे भी तो पढ़ सकते हैं नमाज। जब भी हिंदू समुदाय को हरासमेंट फेस करना पड़ता है तब आपको कभी भी वो अवार्ड वापसी गैंग या सो कॉल्ड सेकुलर इंटेलेक्चुअल्स के ट्वीट या प्रोटेस्ट नजर नहीं आएंगे। जैसे ही किसी और कम्युनिटी का सवाल आता है तो सेकुलरिज्म खतरे में है, ऐसे नारे लगने लगते हैं। लेकिन जब ब्रह्मपुरी में हिंदू परिवार अपने घर छोड़ रहे हैं तो सबके मुंह बंद है। क्या आपने कभी देखा कि कोई सेलिब्रिटी इस पर अपनी राय रख रहा हो? क्या आपने कभी देखा कि किसी इंटेलेक्चुअल ने ब्रह्मपुरी विजिट किया हो? नहीं, क्योंकि ये उनके नैरेटिव को सूट नहीं करता। लेकिन अगर ये इंसिडेंट उल्टा हुआ होता तो अब तक ट्विटर पर जस्टिस फॉर ब्रह्मपुरी ट्रेंड कर रहा होता। सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज और इंटेलेक्चुअल्स के डबल स्टैंडर्ड्स इतने क्लियर हैं कि जब माइनॉरिटीज के साथ कुछ भी होता है तो वो इनटॉलरेंस पर लेक्चर देते हैं, लेकिन हिंदू समुदाय की बात आते ही एविडेंस बेस्ड डिबेट की बात करने लगते हैं। कहाँ गया वो आइडिया ऑफ इंडिया जिसमें सबको बराबर का हक मिलता है? ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि वेस्ट बंगाल, केरल और कर्नाटक में भी हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया गया है। वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस के बाद हिंदू परिवारों पर अटैक हुए, केरला में आरएसएस और बीजेपी वर्कर्स को मार दिया गया और कर्नाटक में बजरंग दल के वर्कर्स को टारगेट किया गया था। क्या ये सब एक पैटर्न नहीं दिखाता? क्या ये सब एक सिस्टमैटिक साजिश नहीं लगती, जहां हिंदू कम्युनिटी को उनके ही घरों में अनईजी फील करवाया जा रहा है? ब्रह्मपुरी में अगर हिंदू परिवार निकल रहे हैं तो ये सिर्फ एक लोकल लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम की तरफ इशारा है। अगर अभी एक्शन नहीं लिया गया तो हमारे देश के कई और शहरों में ऐसा हो सकता है। हिंदू समुदाय को अपने ही देश में अगर अपने घरों से निकलना पड़ रहा है तो ये सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा फेलियर है। एक तरफ हम सेकुलरिज्म की बातें करते हैं और दूसरी तरफ हिंदू समुदाय को हर जगह टारगेट किया जाता है। अब वक्त आ गया है कि हिंदू समुदाय को अपने हक के लिए खुद खड़ा होना होगा। सिर्फ एश्योरेंसेस से कुछ नहीं होगा, अब ग्राउंड पर एक्शन चाहिए। अपने लीगल राइट्स को असर्ट करना होगा और अगर जरूरत पड़े तो लीगल रूट्स भी ऑप्ट करने होंगे। अब आपको क्या लगता है, क्या ब्रह्मपुरी सच में एक कैराना बन रहा है? क्या हिंदू समुदाय को अपने हक के लिए हमेशा लड़ना ही पड़ेगा? अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अगर आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल क्रिटिकल ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नो नॉनसेंस के अगले एपिसोड में, मुद्दे की बात बिना बकवास।